आज के वक्त का आलमबाग दक्षिणी लखनऊ में बसा एक घनी आबादी वाला इलाका है, जहां बाजार, रेलवे वर्कशॉप, बस डिपो, मेट्रो स्टेशन समेत शहर को जीवंत बनाने के सभी साधन मौजूद हैं। पर क्या ये अतीत में भी इतना ही जीवंत था? कैसे पड़ा होगा इसका नाम? क्या है इसकी कहानी? आलमबाग कोठी के बारे में आप क्या जानते हैं? हमने अपने बड़ों से यही सुना है कि ये नवाब वाजिद अली शाह की 365वीं रानी थी आलम आरा, उसी के लिए बनवाई गई थी एक कोठी। बता सकते हैं कि इसका नाम आलमबाग कैसे पड़ा? आलमबाग में इसका नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ पे पेड़ों का, जंगल का बहुत बड़ा वो था और उसकी वजह से ही आलमबाग का नाम रखा गया था यहाँ। आज हम आ गए हैं आलमबाग मेट्रो स्टेशन के पास, जिसके ठीक सामने आपको दिख रहा है चंदन नगर गेट, जिसको उस जमाने में लोग आलमबाग कोठी गेटवे के नाम से जानते थे। सर, इस जगह का नाम आलमबाग क्यों पड़ा? जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत से लोगों को ये बात नहीं मालूम है। वाजिद अली शाह, अवध के आखिरी नवाब, उनकी पहली शादी बेगम आलम आरा के साथ हुई थी। 1837 का साल था और उनके बाबा मोहम्मद अली शाह, जिन्होंने छोटा इमाम बड़ा बनाया, उनका ज़माना था। उन्हीं ख़ास बेगम आलम आरा के लिए यह आलमबाग बना और उस आलमबाग में एक बड़ा सा आलमबाग गेट है और उसके अंदर एक आलमबाग कोठी भी है। उस जमाने में कोठी आलम आरा गेटवे के नाम से मशहूर इस प्रवेश द्वार से थोड़ा आगे निकलकर डाकघर के बगल वाले चंदन नगर की ओर लगभग 3 मिनट चलने के बाद आपको आलमबाग कोठी दिखाई देगी। सर, आलमबाग कोठी के बारे में बताएं। जी, आलमबाग कोठी अपने ज़माने में एक बड़ी भव्य इमारत थी। ये कंट्री हाउस की तरह था, जैसे दिलकुशा कोठी है, कोठी बीबियापुर है, उसी तरह की। ये एक 2 मंजिली इमारत है जो यूरोपियन शैली और लखनवी शैली दोनों के नमूने आप इसमें देख सकते हैं। इस सुंदर कोठी का निर्माण लखौरी ईंटों से किया गया है। दीवार पर फूलों की डिजाइन उकेरी गई है। आलमबाग गेट से शुरू होकर इसके चारों ओर एक दीवार हुआ करती थी, जो समय के साथ अब खत्म हो गई है। इसके चारों ओर 4 अष्टकोणीय ऑक्टेगनल टावर्स भी हैं, जो एक यूरोपियन शैली के परिचायक हैं। और यह कोठी लड़ाई का सबब बनी। 1857 में किले में तब्दील हो गई और बहुत सी लड़ाइयाँ इसके इर्द हुई। चारों ओर बसी घनी बस्ती के बीच आज भी खड़ी यह ऐतिहासिक इमारत अपनी मजबूती को दिखाने के लिए पर्याप्त है। सर, 1857 में जो लड़ाई हुई थी, उसमें इस जगह की क्या भूमिका थी? जी, बहुत जबरदस्त भूमिका आलमबाग कोठी की थी। हैवलॉक आया कहाँ से था? अंग्रेजी सेना किधर से आई थी? कानपुर से। कानपुर और लखनऊ का रास्ता आलमबाग से होकर गुजरता था और उसी आलमबाग कोठी के सामने से। इसीलिए इस आलमबाग कोठी में हिंदुस्तानी सेना ने एक ज़बरदस्त मोर्चा लगाया, जिसका नेतृत्व खुद राजा जयलाल सिंह ने किया, जिनके साथ राणा बेनी माधव, मिर्ज़ा बाकर अली और 1000 सिपाही थे। लेकिन अंग्रेज़ सेना की तोपें ज़बरदस्त थीं, उनकी मार बहुत दूर की थी और उसके कारण हिंदुस्तानी सेना को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने चारबाग पुल पर जाकर के अगला मोर्चा लगाया। लेकिन उसके बावजूद 1857, 1858 में कई बार यहाँ पर लड़ाई हुई। ये वो दौर था जब अवध की नजाकत ने घूंघट से निकलकर बेधड़क क्रांति की ओर रुख किया। यहाँ न केवल वीरों ने बल्कि वीरांगनाओं ने भी खुद को बलिदान के लिए समर्पित किया था। सर, 1857 में जो आलमबाग में ये लड़ाई हुई थी, सर, उसमें बेगम हजरत महल खुद शामिल हुई थी? जी, कई लोगों को ये बात नहीं मालूम है, लेकिन अगर हम लखनऊ गजेटियर को पढ़ें, गजेटियर में खुद लिखा हुआ है 1858 फरवरी का महीना, फरवरी का गुजरता हुआ दिन, और खुद बेगम हजरत महल हाथी पर सवार होकर के इस आलमबाग कोठी पर हुए हमले में शामिल हुई। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, इस पेंटिंग में आप बेगम हजरत महल को हाथी पर सवार हुए देख सकते हैं। हुआ ये कि कैम्बेल ने जब नवंबर में दोबारा हमला किया लखनऊ पर, रेजिडेंसी से लोगों को छुड़ाया, वहाँ से वह दिलकुशा आए और फिर आलमबाग कोठी।
आलमबाग कोठी की जिम्मेदारी उन्होंने आउटरैम को सौंपी। तो एक लंबा अरसा ऐसा रहा, नवंबर से लेकर के मार्च तक का पूरे अवध में सिर्फ आलमबाग कोठी पर यूनियन जैक फहरा रहा था। इसलिए बड़े हमले हुए, बड़ी लड़ाइयाँ हुई इस आलमबाग कोठी को कब्जा करने के लिए। एक मशहूर पेंटिंग भी है 25 दिसंबर क्रिसमस की, वो आप देख सकते हैं। लेकिन चारों ओर आउटरैम ने इतनी शक्तिशाली तोपें लगा रखी थी, जो इस प्लान में साफ साफ दिखता है, जिसके कारण हिंदुस्तानी सेनाएं इस कोठी पर कब्जा करने में सफल नहीं हो पाई। पर क्या पीढ़ियों को ये इतिहास याद है? अब इस भयावह और भारतीय शौर्य के इतिहास का गवाह रहे, आजादी की पहली क्रांति का अहम हिस्सा रहे। आलमबाग किले का अस्तित्व न केवल खतरे में है, बल्कि मिट चुका है। ये वीरान है और दिन ब दिन खंडहर में तब्दील हो रहा है। बाबुल